यूज ऑफ है कैन। कैन का यूज है एक सेंटेंस में कैसे किया जाता है के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले जो कैन है उससे क्या अभिप्राय है। कैन से मतलब है, कैन का अर्थ है वी एबल टू, योग्य होना, बी कैपेबल ऑफ, समर्थ होना। योग्य होना, और समर्थ होना कैन का अर्थ होता है। और आप देख रहे हो कि मॉडल्स में आपको कॉन्सेप्ट या नोशन है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आप मॉडल है उसका यूज कर सकते हो। जैसे आप देख रहे हो इस सेंटेंस में नंबर फर्स्ट में, ही कैन मूव द टेबल, ही कैन रीड संस्कृत, ही कैन कुक। और यहाँ पर आप देख रहे हो ही कैन मूव दी टेबल, वह टेबल है उसको मूव कर सकता है। ही कैन रीड संस्कृत, संस्कृत को पढ़ सकता है। ही कैन कुक, और वह भोजन पका सकता है, वह पका सकता है। जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट या नोशन है वो क्या है, एबिलिटी या कैपेसिटी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैन का मतलब है यहाँ पर बी एबल टू, बी कैपेबल ऑफ। यदि आप है इस सेंटेंस को वी एबल टू, बी कैपेबल ऑफ का प्रयोग करते हुए बनाते हैं तो क्या बनेगा, ही इज एबल टू मूव दी टेबल, ही इज कैपेबल ऑफ है मूविंग दी टेबल, ही इज एबल टू रीड संस्कृत, ही इज कैपेबल ऑफ रीडिंग संस्कृत, ही इज एबल टू कुक, ही इज कैपेबल ऑफ है कुकिंग। तो अब जैसे सेंटेंस नंबर सेकंड है, ही इट कैन बी ट्रू, यह सच हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। आप देख रहे हो कैन आई कम इन, ए ने क्वेश्चन किया कैन आई कम इन, बी ने कहा यस यू कैन। कैन से टू सीक है और टू गिव परमिशन इन फॉर्मल इंग्लिश में यूज किया जाता है। टू फ्रेंड्स के बीच में यदि परमिशन की बात हो तो आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। इनफॉर्मल इंग्लिश में आप कैन का यूज कर सकते हो। इनफॉर्मल है जैसे कि आप टू फ्रेंड्स के हस्बैंड वाइफ के बीच है, फैमिली के बीच में है, और जिस इंग्लिश का हम यूज करते हैं। वॉट कैन बी मीन, आखिर वह क्या चाहता है। पजलमेंट, सेंस ऑफ वंडर के लिए, आश्चर्य के भाव के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। कैन यू टेल मी द टाइम, देखो रिक्वेस्ट के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं, लेकिन इनफॉर्मल होनी चाहिए वो रिक्वेस्ट। वो रिक्वेस्ट हस्बैंड वाइफ या टू क्लोज फ्रेंड्स के बीच में होनी चाहिए वो रिक्वेस्ट, कैन यू टेल मी द टाइम। इसके बाद में हम देखते हैं यदि आपको ये स्ट्रक्चर मिल जाए, कैन प्लस बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव है, तो वहाँ पर अकेजनल कैपेसिटी होती है। और अकेजनल कैपेसिटी कभी कभी ऐसा हो सकता है। फायर कैन बी डेंजरस, यहाँ पर देखो डेंजरस क्या है, एडजेक्टिव है, कैन प्लस बी प्लस एडजेक्टिव, तो यहाँ पर अकेजनल कैपेसिटी होती है। आग है खतरनाक हो सकती है यदि आप उसको छेड़ते हो। मीसल्स कैन बी हार्मफुल, अब देखो यहाँ पर हार्मफुल एडजेक्टिव है,
कैन बी है, इसका यूज किया गया है। चिल्ड्रन कैन बी ए न्यूसेंस, न्यूसेंस क्या है, नाउन है यहाँ पर। कैन प्लस बी, अकेजन कैपेसिटी, बच्चे हैं परेशानी पैदा कर सकते हैं। ही कैन बी बिटी, बिटी क्या एडजेक्टिव है, वह बुद्धिमान हो सकता है। तो यहाँ पर क्या अकेजन कभी कभी ऐसा हो सकता है। अब देखते हैं हम जो कैन है, कैन का जो नेगेटिव फॉर्म होता है, कैन नॉट है नेगेटिव फॉर्म ऑफ ए कैन। कैन का नेगेटिव फॉर्म क्या है, कैन नॉट है। जैसे सी कैन नॉट राइड ए स्कूटर, वह स्कूटर को राइड नहीं कर सकती, चला सकती। तो यहाँ पर देखो कैन नॉट से इनएबिलिटी के बारे में पता चलता है। किसके बारे में, इनएबिलिटी के बारे में पता चलता है। इट इज़ टू लेट नाउ, देरी हो गई है। यू कांट कैच द ट्रेन, आप ट्रेन है उसको कैच नहीं कर सकते। इम्पॉसिबिलिटी, असंभावना के बारे में पता चलता है कैन नॉट से। ही कैन नॉट एंटर दी रूम, वह रूम में प्रवेश नहीं कर सकता। तो रिफ्यूजल ऑफ परमिशन के बारे में पता चल रहा है। इसका कॉन्सेप्ट नोशन क्या है, रिफ्यूजल ऑफ परमिशन। जो कुड है, जो कि पास्ट फॉर्म ऑफ कैन है, कैन की पास्ट फॉर्म क्या है, कुड है। अब देखो ही कुड रन फास्ट है व्हेन ही वॉज यंग, और वह तेज दौड़ सकता था जब वह युवा था। उसमें यह योग्यता है, पहले थी, लेकिन अब है या नहीं इसके बारे में कन्फर्म नहीं। यहाँ पर देखते हैं एबिलिटी इन दी पास्ट। यदि एबिलिटी इन दी पास्ट की बात चल रही हो तो कुड का यूज होता है, लेकिन यहाँ पर यह अपवाद है। मॉडल की जो सिंपल फॉर्म है उससे पास्ट का बोध हो रहा है। इट कुड बी ट्रू, तो देखते हो पॉसिबिलिटी इन दी पास्ट है, तो यहाँ पर क्या है, इट कुड बी ट्रू, यह सच हो सकता था। तो यहाँ पर मॉडल, ये भी अपवाद है क्योंकि मॉडल की जो सिंपल फॉर्म होती है, सिंपल फॉर्म हो सकती है मॉडल प्लस बी फर्स्ट है जो होती है, उस सिंपल फॉर्म है, उससे प्रेजेंट का बोध होता है, लेकिन यहाँ पर पास्ट का बोध हो रहा है। कुड यू शो मी द वे टू द पोस्ट ऑफिस, क्या आप मुझे पोस्ट ऑफिस का रास्ता बतला सकते हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि रिक्वेस्ट है, लेकिन क्या है, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है। और आप देख रहे हो कि प्रेजेंट टाइम का बोध हो रहा है, और अननाउन पर्सन के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद में आपको ध्यान रखना है, मॉडल की जो पास्ट फॉर्म होती है उससे किनका बोध होता है, पोलाइटनेस का बोध होता है, अनसर्टेनिटी का बोध होता है, इंडिफिडेंस का, उदासीनता का बोध होता है।